नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक आपको रेगुलरली अपडेट होता है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना था कि इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स क्या हैं जिनसे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। पीछे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ये ब्रिजेश का बनाया हुआ है। 1931 में बनाया गया था ये चार्ट, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि उनका मानना था कि बच्चा जब 2 साल का होता है, ब्रिजेश का मानना था कि बच्चा 2 साल का होते होते जितने भी इमोशंस होते हैं वो कैरी कर लेता है। शुरुआत में जब वो पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ उत्तेजना होती है और उसके पास कोई नहीं होता है उस समय इमोशंस। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी चीजें डेवलप होती है। जैसे बर्थ के समय देखो, आपको सिर्फ उत्तेजना दिख रही होगी। उसके बाद 3 मंथ आते ही उसके अंदर जॉय भी आ जाता है और कष्ट भी आ जाता है, दुख भी आ गया और खुशी भी आ गई। 6 मंथ का होता है तो वो चीजें कैरी ऑन है, ऊपर के तीनों। और उसके बाद नए क्या जुड़ जाते हैं, उसके अंदर क्रोध, घृणा और भय, ये 3 चीजें और ऐड हो जाती हैं। कि मतलब सोचो कि बच्चा 6 माह का हुआ और उसके अंदर 6 संवेग आ चुके होते हैं, क्रोध, घृणा, भय आ चुके हैं। इसके बाद जब हम आते हैं 12 मंथ, तो ऊपर वाले सभी रख लो, 2 नए संवेग जुड़ जाते हैं। उसमें स्नेह भी आ जाता है, उल्लास भी आ जाता है। फिर आ जाते हैं हम 18 मंथ पे, तो सारे रख दो, फिर एक नया संवेग जुड़ता है जो सबसे खतरनाक होता है, ईर्ष्या। हरिशंकर परसाई की शायद एक लाइन है या कोई निबंध है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट कर देना। और उसके बाद 2 साल का होता है तो ये सारे उसके अंदर डेवलपमेंट हो चुके होते हैं। तो ये आप कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे शिक्षा मनोविज्ञान की या मनोविज्ञान की, तो वहां पे आपको ऐसे ही चार्ट मिल जाएगा। मान लीजिए वहां पे मैंने जो एरो बना दिया वो नहीं मिलेगा, आपको नाम मिलेंगे। लेकिन क्या है कि इन्फेंसी स्टेज में मोटा मोटा यही डेवलप होते हैं कि 2 साल में ही ब्रिजेश के अनुसार सारे इमोशंस डेवलप हो चुके होते हैं। मेरा कहाँ रख दिया मैंने ये। अब हम बात कर लेते हैं इसका थोड़ा डिटेल में, टॉपिक समझ लेते हैं इन्फेंसी स्टेज का। इसको हम हटा देते हैं, ये आपको जानना था, ये जरूरी था इसलिए इसको पहले बना दिया। अब अगर सीधे सीधे कहा जाए तो बच्चा जन्म के समय ना कोई भी संवेगात्मक अनुभूति नहीं लेके आता। वो एक तरह से ब्लैंक होता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ उसके अंदर उत्तेजना होती है, रेडनेस होगा और कुछ नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे वो एक एक करके अपने अंदर जितने भी इमोशंस है वो डेवलप करता है। वो डेवलप कहाँ से होता है, उसकी फैमिली से, उसके परिवार से, अपने बड़ों से, छोटों से, जिनके साथ वो रहता है उनका बिहेवियर देख के वो सीखता है। अब शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास संवेगात्मक व्यवहार के नाम पे जानते हो क्या होता है? क्योंकि वो लैंग्वेज का यूज तो कर नहीं पाता है, तो उसके पास जो संवेगात्मक व्यवहार होता है उनका प्रदर्शन कैसे करता है? वो ज्यादा से ज्यादा रो सकता है, रोएगा, या अपना हाथ पैर पटक रहा होता है कि हाँ मुझे देखो, मुझे कुछ चीज की नीड है। वो बताना चाहता है कि हाँ कि मुझे दुलार करो, मुझे घुमाने ले जाओ। अब बोल तो सकता नहीं, लेकिन वो या तो रोएगा या तो हाथ पैर या कुछ ऐसा करेगा जिससे आपका अट्रैक्ट कर ले आपको कि हाँ तुम आओ मेरे पास, मुझे ले चलो, बाहर घूमना है, यहीं इस डोले पे नहीं पड़े रहना है। तो बाई बर्थ उसके पास जो संवेगात्मक व्यवहार की जो हमें प्रत्यक्षीकरण होता है वो कैसे होता है? या तो वो रो रहा होगा, यानी बच्चा या तो रो रहा है, सोचो कितना चालाक है, पैदा हुआ है अभी, जान नहीं रहा है कुछ, लेकिन बाहर घूमना है उनको, तुमको अपनी तरफ खींच ले रहा है। अब कितना चाहिए चालाकी भाई, कितनी समझदारी चाहिए? बड़े होते तुम लोग की चालाकी गायब हो जाती, समझदारी गायब हो जाती, पता नहीं कहाँ लगा देते हो। खैर चलो, वो दूसरा मुद्दा है, इसको इरेज कर देते हैं। फिर इसी स्टेज में एक बात करते हैं कि इस स्टेज में जो उसका संवेगात्मक व्यवहार होता है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताया था कि वो अस्थिर होता है, यानी अनस्टेबल होता है। वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो थोड़ी थोड़ी देर में वो चेंज होता रहता है। और यही चीज की फिर से हमें देखने को मिलता है जब आप चाइल्डहुड स्टेज क्रॉस कर लेते हो और उसके बाद आ जाते हैं एडोलसेंस में, यहाँ पे। और एडोलसेंस को कहा जाता है शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, आप अस्थिर है, मतलब अनस्टेबल है, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। वही सेम चीजें एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में होती हैं। वो आपका इमोशंस बदलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में, किसी बात पे अचानक खुशी हो जाते हैं, किसी बात पे अचानक नाराज हो जाएंगे। सेम सिचुएशन में एक जैसी सिचुएशन ही, लेकिन अलग अलग उसका रिएक्ट होता है। फिर हम लोग वहां न जाके यहाँ आते हैं
तो इन्फेंसी स्टेज यानी हमारा जो शैशवावस्था है, यहाँ पे भी हम क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहता है बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट। तो वो क्या होगा, अस्थिर है, वो अपने आप को अ, बदलता रहता है, वो अपने आप को चेंज करता रहेगा पूरी सिचुएशंस में। आगे आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर क्या है। अब जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जैसे मैंने वो चार्ट बताया था ना ब्रिजेश के अनुसार, ब्रिजेस ने एक मनोवैज्ञानिक है 1931 में दिया था। अब वो जो चार्ट मैंने बनाया था, अब वहां पे वो चार्ट रख दो कि जैसे जैसे उसकी एज क्या होगी, ग्रो कर रही है। तो मैंने दिखाया कि जैसे जैसे उसकी एज ग्रो हो रही, वैसे वैसे अब उसके अंदर इमोशन डेवलप होने लगे। भाई पहले उसके पास नहीं था, सिर्फ उसके पास उत्तेजना थी, ठीक। धीरे धीरे अब जैसे वो 3 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, 12 महीने, 18, तो उसके अंदर मतलब ब्रिजेस के अकॉर्डिंग कि 2 साल का बच्चा हुआ, उसके अंदर सारे इमोशंस आ जाएंगे। यानी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, उसके इमोशंस डेवलप होते जा रहे हैं। और एक चीज कहा जाए तो जो उसके स्टार्टअप होता है, यानी जब वो स्टार्टिंग एज में होता है, तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो अस्पष्ट नहीं होते हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं। वो सिर्फ उसकी मम्मी समझ सकती है, या जो उस बच्चे से बहुत लगाव रख रहा है, मतलब जो प्रॉपर उसके साथ रह रहा है। जैसे मम्मी पापा के अलावा, हो सकता है अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो अलग बात है, नहीं तो मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं समझ सकता कि उसका वो उसमें चाह क्या रहा है। पता चला बच्चा रो रहा है, आपको लग रहा है इसे घुमा दो, वो घुमाने पे भी नहीं शांत हो रहा है, हो सकता है उसे भूख लगी हो। तो क्या होता है कि उनके जो संवेग होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, उनको समझा नहीं जा सकता इजिली। मम्मी पापा के अलावा छोड़ के कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए बच्चे ना रोएं तो ज्यादा अच्छा है। तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग एज में जो उसके इमोशंस होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, उसमें क्लियरेंस नहीं होती है। तो एक चीज ये जुड़ गई, देखो 3-4 चीजें हम लोगों ने जान ली। पहले तो चार्ट आप लोगों को पता चल चुका है कि किस किस एज में, किस स्टेज में उसके अंदर क्या क्या इमोशनल डेवलपमेंट होता है। फिर पहली चीज अनस्टेबल रहेगा, दूसरी चीज एज ग्रो होते ही उसके जो इमोशनल चीजें हैं वो ग्रो होंगी। दूसरा, स्टार्टअप एज में उसके इमोशंस अनक्लियर रहते हैं, हम समझ नहीं पाते वो क्या चाहता है या क्या कहना चाह रहा है। और देखते हैं अगर बात पॉइंट छूटा ना हो तो, चलो हम भी थोड़ा हेल्प ले लेते हैं, कुछ छूटा तो ना। एक चीज थी, खैर वो आप लोग समझ जाते हैं खुद से, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। वो चीज ये थी कि जैसे कोई संवेगात्मक सिचुएशन क्रिएट हुई, जैसे वो बच्चा मान लो रो रहा था, वो रो रहा था क्यों, उसे भूख लगी थी। और जैसे ही उसको खाना मिल गया, तो यानी एक कहने का मतलब यहाँ पे है कि इच्छा पूर्ति होने पर वो संवेग भी खत्म हो जाएगा। भूख लगी थी, इस वजह से उसने रोना शुरू किया, और जैसे ही रो रहा था, आपने खाना दे दिया, पी लो भैया, दूध पी लो या खाना खा लो। खाना खाते ही क्या हुआ, उसकी इच्छा पूर्ति हो गई। और जब उसका काम हो गया तो अब रोना बंद, वो आराम से सोएगा। जब भूख लगी तो फिर रोएगा, फिर जगाएगा। अब कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स लेके चलते हैं, इसीलिए हमको भी देखना पड़ता है, नहीं तो शायद कुछ चीजें छूट जाएंगी। अगर ऐसे नॉर्मल लेक्चर देना हो तो क्लियर है कि कुछ चीजें छूट जाएंगी। अब चलो कुछ फैक्ट्स पे आ जाते हैं, इस स्टेज में भी कुछ फैक्ट्स हैं। किसके लिए है ये फैक्ट्स, इन्फेंसी स्टेज के लिए, ये ध्यान देना। सबसे पहले जब वो उसके संपर्क में आता है, बालक के जब शैशवावस्था में होता है तो शुरुआती समय में वो जल्दी किसी से संपर्क नहीं बनाता है, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो धीरे धीरे जब उसका संपर्क बनना शुरू करता है, देन वो फिर उनसे अपना इमोशन दिखाता है। जब तक उसका उन चीजों से बॉन्ड नहीं हो जाएगा, सीधे शब्दों में कहें तो वो अपने इमोशंस नहीं दिखाएगा। अब जैसे अगर कोई जिसको वो नहीं जान रहा है, अनजान पर्सन है, तो उनसे कौन सा इमोशन दिखाएगा, वो जानते हो, फियर का। वो डरेगा, क्योंकि उसके लिए वो अननोन है। मम्मी पापा है तो दुलार दिखाएगा, अफेक्शन दिखाएगा, लव दिखाएगा। भाई बहन है तो सेम दिखाएगा। लेकिन अगर अनजान इंसान है ना भैया, वो डरेगा, वो उनके पास जाने से बचेगा। फिर दूसरी चीज ये बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी जान लो कि इमोशंस क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। वो एकाएक आप में डेवलपमेंट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगाया, लगा दिया, मिल गया तुम्हें संवेग, अच्छा ये संवेग कम था, ये इंजेक्शन लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। संवेग आपके धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होंगे, और एक एक करके ही होंगे, एक साथ नहीं होंगे। अगर एक साथ होगा ना, तो ये जो माइंड की कैपेसिटी है ना, वो संभाल नहीं पाएगी। ये ऐसे ब्लैंक हो जाएगी, या तो बर्बाद हो जाएगा।
इसीलिए देखो मनोवैज्ञानिक ब्रिजेस ने जो चार्ट बनाया था, तो उसमें उन्होंने स्टेजेस दिखाए हैं कि बर्थ समय 1 था, 3 माह में और हुए 6, फिर 12, फिर 18, 2 साल लग गया उसको बेसिक्स इमोशंस को कैरी आउट करने में। तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी आ जाएगा? फिर इसी के साथ जुड़ा है अगला कि जैसे-जैसे वो समझते जाएँगे, उनके अभिव्यक्ति में बदलाव आएगा। यानी उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का भी तरीका बदलेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, अर्ली इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है कि 1 से 3 साल की एज जो होती है, वो अपनी चीज़ें शेयर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लड़ जाएँगे, रो लेंगे, गा लेंगे, लेकिन दे बना, हम ना दें, ये वाली सिचुएशन रहेगी। कुछ भी हो जाए, तो उनकी फीलिंग्स में भी बदलाव आता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसी से जुड़ी है, एक वर्ड बोल दूँ इसके लिए, इस समय का बच्चा दुनिया का सबसे स्वार्थी बच्चा होता है। उसका खिलौना मतलब मेरा खिलौना, मेरी चीज़ है, दूँगा नहीं चाहे जो हो जाए। मम्मी-पापा चाहे जितना कह दें बेटा दे दो, ना बेटा देगा ही नहीं चाहे जो हो जाए। चांस ही नहीं देने का, उसका मन ही नहीं यार, उसकी चीज़ें वो काहे दे, बिल्कुल नहीं शेयर करेगा। तो इस स्टेज का जो बच्चा होता है वो बहुत स्वार्थी होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इन्फेंसी स्टेज क्या होता है, इसमें इमोशंस कैसे डेवलपमेंट होते हैं, जन्म के समय कितने इमोशंस होते हैं, फिर कैसे कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी उसकी अगली क्लास में हम लोग एडोलसेंस, और यहाँ पे ये टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम किसी नया टॉपिक को शुरू करेंगे। और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हर बच्चे तक इसको वीडियो पहुँच जाए, ठीक है? और यार लाइक शेयर कर दिया करो, कोई चार्ज नहीं लगता। थैंक यू।